ये दिव्य प्रतिमा आज जमीन के नीचे से प्रकट हुई है, सुल्तानपुर की धरती पर प्रकट हुई है। की जय। हमको लगा कि भाई सब कहते हैं यहाँ सोना चांदी गड़ा हुआ है, तो सोना चांदी निकला होगा, आवाज हुआ, लेकिन जब उसको देखे तो गदा है हनुमान जी की, फिर उसको सब खोदे तो फिर ये निकल आई। आज 12 अप्रैल का दिन है। आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ सभी सनातनी हनुमान जयंती मना रहे हैं। लेकिन हनुमान जयंती के दिवस पर ही आज सुल्तानपुर जनपद में एक ऐसा अद्भुत चमत्कार कहा जाए या फिर ये फसाना हो सकता है, लेकिन ये चमत्कार के रूप में यहाँ के लोग देख रहे हैं। और बजरंगबली आज इस जमीन से प्रकट हुए हैं। यानी यहाँ ये भाई साहब सीवेज यानी लैट्रिन रूम के गड्ढे की खुदाई करवा रहे थे। इस दरमियान बजरंगबली की एक दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई है। आप इस प्रतिमा को देखिए। सबसे पहले ये कितने वर्ष पुरानी हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकता, पुरातत्व विभाग बताएगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि ये दिव्य और मनोहर तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है, आप देखिए किस तरीके से भगवान हनुमान जी का वो मुकुट बना हुआ है, पीछे चक्र है उनका, हाथ, और एक जो सौंदर्य होता है प्रतिमा का, वो प्रतिमा आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ ये प्रकट हुई है ज़मीन के नीचे। और मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ लगभग मुझे लगता है कि ज़मीन से 6-7 फीट मैं नीचे हूँ, और इसके बाद ये प्रतिमा मिली है। अब ये प्रतिमा जब से ज़मीन के नीचे से मिली है तो लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग चमत्कार के रूप में इसे देख रहे हैं। और सौभाग्य की बात तो ये है, और ये बात और चमत्कारिक तब हो जाती है जब आज ही के दिन हनुमान जयंती मनाई जा रही है। पूरे देश में लोग हनुमान जयंती मना रहे हैं, और ऐसे में हनुमान जी का प्रकट होना अपने आप में बेहद अद्भुत हो जाता है। ये भाई साहब हैं जिनके घर पे आज जेसीबी से गड्ढे की खुदाई कराई जा रही थी, और इस दरमियान हनुमान जी की प्रतिमा प्रकट हुई। उन्हीं से बातचीत करूंगा। स्वागत है, कैसे हैं आप? बढ़िया है, खुशी है, हनुमान जी निकले हैं। और क्या, आज हनुमान जयंती भी मना रहे थे लोग? बिल्कुल, हनुमान जयंती सुबह हम लोग नहा धो करके गए मंदिर, पूजा वूजा करके आए। उसके बाद में एक हमारा गड्ढा बनवाना था 15 बाई 15 का, तो जेसीबी बुलाए तो कुछ आवाज़ हुआ, तो उसको हम लोग देखे तो एक इतना बड़ा टुकड़ा निकला पत्थर का, तो देखे तो गदा जैसा दिखा। तो हम लोग फिर हाथ से ही खुदाई किए। जब हाथ से खुदाई किए तो प्रतिमा निकल आई। तो ये कितने साल से आप लोग यहाँ रहते हैं? घर कितने साल? 60 साल हो गया, बहुत पहले, मतलब हम लोग का जन्म नहीं हुआ था तब से हमारे दादा परदादा यहाँ रहते हैं। क्या कोई आपसे भी ज़्यादा उम्र दराज के व्यक्ति आपके अभी घर में है, जैसे बाबा हो? कोई बाबा है क्या? नहीं, ग्रैंडफादर खत्म हो गए। ग्रैंडफादर नहीं है जी। तो क्या कभी कोई मंदिर थी यहाँ पर? क्या कुछ हमारे ग्रैंडफादर की इच्छा थी यहाँ जगन्नाथ जी का बड़ा मंदिर बने, लेकिन जो है एक्सपायर कर गए। आधा अधूरा ढांचा था जिसको मतलब एकदम खत्म हो गया था, उसको हम लोग हटा दिए, और फिर आज तो ये चमत्कार हो गया है। अब इस पांडे जी नाम एक बार दोहराएं अपना। कालीदीन पांडे। एक कालीदीन पांडे जी हैं, नाम में भी ईश्वर का वास है, और आप गले में रुद्राक्ष देख सकते हैं, और इनके चेहरे पर भी दिव्य तेज आज नज़र इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आज इनको साक्षात हनुमान जी का दर्शन हुआ है। इनके घर पे आप देख सकते हैं हनुमान जी प्रकट हुए। तो पिताजी का क्या नाम है आप? सुरेश पांडे। क्या पूजा पाठ में बहुत मन लगाते हैं? मन लगता है जो है। जैसे हमारा नाम भी काली जी के नाम पे रखा गया, तो परिवार हमेशा धार्मिक है। हमारे जो ग्रैंड फादर थे वो समझ लीजिए कि पूजा करने के लिए ही बीएसएफ की नौकरी छोड़ दिए। अच्छा। हाँ, कहते हैं उनके लिए भगवान 1 घंटा जो है ड्यूटी दिए थे। वो लेट पहुंचते थे पूजा के चक्कर में, तो 1 घंटा भगवान उनके लिए ड्यूटी दिए जो है जा करके। हाँ, ये भी बहुत वायरल हुआ था। बिल्कुल जी। तो ये पांडे जी, आप जिस तरीके से ये गड्ढा खुदवा रहे थे, किस चीज़ के लिए बनवा रहे थे? ये सीवर के लिए, मतलब पानी का जो लैट्रिन का जो पानी है वो इकट्ठा होने के लिए। दरअसल पीछे हमारे मच्छर बहुत हो जाता है, तो फूल हो गया था, तो हम सोचे इसी में उसको करवा देंगे, लेकिन आज तो कुछ और ही मंजूर था जी भगवान को। तो कितना फीट गहरा कराना चाह रहे थे? ये लगभग 12 से 14 फीट। 12 से 14 फीट जी, पूरा पक्की इसको बनवाना था हमको। अच्छा। हाँ, पक्का टैंक जिसमें हम बाहर निकलवा सकें पानी। कितने मिनट की खुदाई हुई थी जब भगवान जी प्रकट हो गए? अब जेसीबी 1 घंटा चला, 1 घंटा के लगभग चला जो है, तो आवाज़ जब हुआ तो गदा वहाँ रखा हुआ है, तो वो गदा ही निकला, तो जेसीबी वाले रोक दिए, कहे कुछ निकला, तो हमको लगा कि भाई सब कहते हैं यहाँ सोना चांदी गड़ा हुआ है, तो सोना चांदी निकला होगा, आवाज़ हुआ, लेकिन जब उसको देखे तो गदा है हनुमान जी की, फिर उसको सब खोदे तो फिर ये निकल आई। बिल्कुल। तो अब अभी तो आप सीवेज के लिए टैंक बनवाने जा रहे थे। ये मंदिर बनेगा और ये पूरा स्थान ही भगवान का हो गया। अब इस पे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, पूरा जो है सब अपना भक्त लोग बनवाएं, और ये पूरा भगवान का क्षेत्र है। यहाँ हम लोग पूरा कोई पुजारी आए पूजा करें, हम लोग का बस यही विचार है। आपने भगवान को समर्पित, पूरा सब कुछ यहाँ का भगवान का ही है।
हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। आप बहुत पवित्र मन से काम जी, बस भगवान का यहाँ मंदिर बन जाए, बस यही हम लोग की इच्छा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। जी। ये पांडे जी हैं जो सीवेज के लिए टैंक बनवा रहे थे। और सौभाग्य की बात तो देखिए, और हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि जब आज पूरा देश हनुमान जयंती मना रहा हो, ऐसे में हनुमान जी की प्रतिमा, जो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितने साल या हजार वर्ष पुरानी ये प्रतिमा होगी। फिलहाल ये प्रतिमा आप देख सकते हैं, वो लाल पत्थर से जो पुरानी प्रतिमाएं होती थी। अच्छा, ये यूपी में नहीं मिलती? नहीं, ये पत्थर यहाँ मिलता ही नहीं है। कहे कि हाथ से कारीगरी एसओ साहब आए थे, वो खुद अपने हाथ से बजरंग दल बीएचपी वाले से पूजा करके गए। कहे हम तो वही जो कहेंगे जानेंगे, कह रहे हैं कि मूर्त जो है यहाँ कहीं मिलेगी नहीं। अच्छा, और क्या कोई अधिकारी आया जिले से? हाँ, एसओ साहब आए, खुद ही इसको सफा किए, पूरे मूर्त को पूजा किए, पूजा करके भोग लगाए, उसके बाद यहाँ से गए हैं। क्या कोई ये भी कहा कि मूर्त को उठा करके किसी मंदिर में रखवा दिया? कहा कि यहीं पे स्थापित होगा, मंदिर यहीं बनेगा और यहीं से पूजा होगा भगवान ये का। जमीन भी आपकी है? जी, आपकी संतुष्टि भी मिल गई है? बस भगवान के नाम से सब कुछ है, पूरा ये सब भगवान का है, हमारा भी जो है सब भगवान का ही है बस। तो ये देख सकते हैं आप, जरा सा पीछे तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से लोग जो है कौतूहल का विषय बनाए। तस्वीरें, जो तस्वीरें मैं आपको इस वक्त कैमरे में दिखा रहा हूँ, बहुत सारे गांव के लोग, आसपास के लोग, और जहां तक जैसे ही ये सोशल मीडिया पर चीज़ें निकली तो लोग इधर ही कूच कर दिए और अब जो है इस दिव्य दर्शन के लिए आ रहे हैं। हालांकि भगवान हनुमान जी की जो गदा था, वो चूँकि जेसीबी से जब खुदाई हो रही थी तो गदे पर जो है जेसीबी पड़ी, जिसकी वजह से गदा टूट गया। लेकिन ये दिव्य प्रतिमा आज ज़मीन के नीचे से प्रकट हुई है, सुल्तानपुर की धरती पर प्रकट हुई है। और वैसे भी सुल्तानपुर का इतिहास तो भगवान श्री राम से पहले से भी जुड़ा है। लोग इसके प्राचीन नाम को कुशभवनपुर के नाम से जानते थे, और एक बार फिर से कुशभवनपुर की मांग हो रही सुल्तानपुर में कि इसके नाम को परिवर्तित करके कुशभवनपुर किया जाए। लेकिन ऐसे में तमाम जो चमत्कार स्वरूप तमाम चीज़ें हो रही जो भगवान से, आस्था से, सनातन से जुड़ी हुई हैं, ये अपने आप में अलौकिक है। और ये तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही। इस पूरी प्रतिमा को, एक बार पूरी प्रतिमा को स्क्रीन पर दिखाइए, केवल इस प्रतिमा को दिखाइए कि किस तरीके से नहीं, जब जेसीबी टूट गया गदा, फिर भी प्रतिमा वैसे ही खड़ी रही, मतलब ऐसे ही था, निकलते ऐसे ही है। क्या इस प्रतिमा के नीचे से कोई रॉड वगैरह भी है कि ऐसे रखी? नहीं, वो सब चेक किए हैं तो कुछ उसके नीचे है नहीं, केवल ये रखी है, खाली ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब कहीं गिरी भी नहीं। अरे वाह, तो इसे चमत्कार मानते हैं? चमत्कार ही मानते हैं कि जेसीबी का इतना प्रेशर से भी प्रतिमा नहीं गिरी, ये चमत्कार ही है। बहुत स्वागत है। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, और देख सकते हैं हनुमान जी की वही प्रतिमा है जिसे बताया जा रहा है कि ज़मीन से प्रकट हुई है। और आज सौभाग्य की बात, एक हनुमान दिवस यानी हनुमान जयंती, हनुमान जी का दिन है आज, और हनुमान जी का जन्म दिवस लोग मना रहे हैं। तमाम लोग आस्था के स्वरूप कहीं हर जगह लोग उमड़ रहे हैं, कहीं भोज और प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। तो ऐसे में हनुमान जी का स्वयं प्रकट होना अद्भुत बना देता है लोगों को। फिलहाल इस तस्वीर को देखकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय में दीजिएगा। लेकिन ये तस्वीरें आज सुल्तानपुर ही नहीं, प्रदेश में चर्चा का विषय होंगी, क्योंकि हनुमान जयंती के दिवस पर हनुमान जी का प्रकट होना अपने आप में अलौकिक और अद्भुत है।